नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडियाज इन्विटेशन फॉर एनएसए टॉक्स ऑन अफगानिस्तान इशू। यानी कि अफगानिस्तान इशू पे जो एनएसए के लेवल की जो बातचीत भारत ने करनी है, भारत ने एक मीटिंग रखी है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं उस लेवल की ये बातचीत है और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी एनएसए को भी इनवाइट किया है, चीनी एनएसए को भी इनवाइट किया है, रशिया को भी किया है, ईरान को भी किया है और कई और देशों को भी किया है। तो उस पर पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया है और चीन की तरफ से ऐसा कुछ अभी संदेश नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीन भी नहीं आएगा क्योंकि जाहिर सी बात है चीन नहीं कहा होगा पाकिस्तान को मत जाओ। तो चले देखते हैं इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कहती है, देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान और मुख्तलिफ कंट्रीज़ को एनएसए मुख्तलिफ कंट्रीज़ के एनएसए को इनवाइट किया था, ठीक है। और उनका जो मोटिव था उस मीटिंग का वो बेसिकली अफ़गानिस्तान में जो टेरर के खदशात उनको हैं उस हवाले से वो गुफ्तगू करना चाह रहे थे, जिस पर पाकिस्तान ने इस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया और वो नहीं जा रहे। क्या पाकिस्तान का ये फ़ैसला ठीक था? नहीं, बिल्कुल जैसा कि पाकिस्तान को चाहिए था कि अगर उन्होंने बाकी कंट्रीज़ को भी बुलाया था तो पाकिस्तान को आई गेस के उनको जाना चाहिए था। ऐसे उनको जो है वो उनको रिग्रेट जो है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखें कि अफ़गानिस्तान में जैसा कि आपने कहा कि ये जो टेरर के जो मामला हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे पहले और अभी भी हो सकते हैं। इसके जो है वो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो वहाँ पे, तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान को जाना चाहिए था वहाँ पे, एट लीस्ट के मीटिंग में जाके अटेंड करते मीटिंग को और अपने जो भी इनके जो ओपिनियंस थे, जो इनकी सजेशंस थी वो अफ़गानिस्तान से शेयर करते, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा भी अगर आप देखें तो ये जो है वो उनको जाके गाइडलाइन ये देनी चाहिए थी हमारे इमरान खान साहब को। और बाकी उन्होंने, लेकिन फिर भी आप कह लें कि वो हमारे जो है वो बड़े अच्छे लीडर हैं इमरान खान साहब, और उन्होंने कुछ सोच के ही मतलब ऐसे जो है कहा कि हमें जो है वो नहीं जाना, या इसको उन्होंने कैंसिलेशन की इसकी। अच्छा इकदाम था पाकिस्तान ने अच्छा किया है कि रिजेक्ट कर दिया है। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, तो उसने जो हमने उसके साथ बातचीत करनी होगी वो हम लोग खुद ही कर लेंगे। इंडिया के साथ बैठ के हमें मुज़ाकरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान ने इसको बहुत अच्छा किया है कि इसको रिजेक्ट कर दिया, इसके साथ कोई मुज़ाकरत वो नहीं करना चाहते। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस पूरे रीजन में। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा उससे इफेक्टिव हैं। जो अभी तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उसके अलावा पाकिस्तान ने जो उनके एक पूरी सिचुएशन बदल रही थी, पाकिस्तान ने कोशिश की है कि अपने रिसोर्स के ज़रिए उनको फैसिलिटेट करे ताकि जो अफ़गान की जो पीपल हैं वो उससे ज़्यादा इफेक्ट ना हो, बल्कि एक जो पावर की ट्रांजिशन हो रही है वो एक स्मूथ मैनर में हो। तो इसमें जो है वो रशिया की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट ने इन सब ने एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया है। इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है तो इंडिया की अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रही है प्री तालिबान एरा के अंदर, यानी कि तालिबान का जो सेकंड फेज़ आया है उससे पहले तक इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। उन्होंने डैम बनाए, उन्होंने रोड्स बनाए, बल्कि जो डैम पाकिस्तान के अंदर जिनका पानी आ रहा था, जिन दरियाओं का पानी आ रहा था, उन्होंने उनको डाइवर्ट करने के लिए अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को असिस्ट किया कि वो उन पर डैम बनाए। तो फिर उसके बाद जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो फिर एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई। तो अब ये है कि अफगानिस्तान से कौन सा पानी पाकिस्तान में जाता है यार? मुझे लगता है कि सारे जो पाकिस्तान को पानी मिलता है वो भारत से ही जाता है। ये पहली बार सुन रहा हूं मैं कि अफगानिस्तान से जो पानी आता है उनको डाइवर्ट करने के लिए भारत ने वहां पर डैम बनाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, पता नहीं। अगर ऐसा होता तो भाई साहब पाकिस्तान तो पहले से ही चिल्ला चिल्ला के नाक में दम कर दिया होता उसने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी कोई मुद्दा मेरे सामने आया हो कि भाई ये कहा जा रहा है कि नहीं, जो डैम बना है वो पाकिस्तान के खिलाफ है और उसका पानी जो है वो पाकिस्तान में आता है। मुझे आज तक ऐसा कुछ दिखा नहीं किसी न्यूज़पेपर में, किसी खबर में। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर उसकी वो मीटिंग्स हो रही हैं, फॉरेन मिनिस्टर जाते रहते हैं। अब इंडिया साइडलाइन हो चुका था पहले तक एक तरह से, क्योंकि जब रशिया में उसकी बात हुई या ईरान में बात हुई तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, क्योंकि उनकी वो डायरेक्ट लिंक नहीं है अफगानिस्तान के साथ, इसलिए वो उतने रिलेटेड नहीं थे जितना पाकिस्तान रिलेटेड था। तो अब इंडिया ने अपनी इस जो साइडलाइन हुआ है इसको ख़त्म करने के लिए, अपना लेफ्ट आउट जो स्टेज है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है वो एक इनिशिएटिव लिया है। तो अब इसमें लेकिन अब पाकिस्तान और इंडिया के अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो एक सिचुएशन जो है वो हॉस्टाइल होती हुई हमें नज़र आ रही है। उसमें जो ये है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जो उनका ट्रीटमेंट है और जो एक नैरोनेस जो इंडिया के अंदर अब पाई जा रही है उसकी वजह से जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर है
जो एक खलीज है, एक जो है ना, एक वो गैप आता जा रहा है उनके दोनों के रिलेशंस के अंदर। तो ये कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो ये है कि जब तक इंडिया के एक स्पॉइलर का जो रोल है इंडिया वो ख़त्म नहीं करता, तो तब तक हम इंडिया के साथ बात नहीं करेंगे। तो ये है कि दोनों मुल्कों को बैठकर अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान ये कहता है कि वो इंडिया स्पॉइल कर रहा है जो रीजन की पीस को, और इंडिया कह रहा है कि मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ। तो ये है कि ये 1-on-1 मीटिंग पाकिस्तान और इंडिया के NSAs की वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी बजाय एक पूरे रीजनल लेवल की मीटिंग के। तो अगर वो रीजनल लेवल की मीटिंग करने से पहले अगर एक 1-on-1 की मीटिंग करें और उसमें जो अपने रिजर्व्स हैं उनको दूर करें, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर ज़्यादा सिस्टम स्मूथ रह पाएगा। अगर वो अब डायरेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान ने तो कह दिया कि हम शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडिया को जो है वो रोल स्पॉइल कर रहे हैं पीस को। तो ये है कि उनको मिलकर बैठना चाहिए और जो इस मीटिंग से पहले उनको 1-on-1 मीटिंग कर लेनी चाहिए दोनों मुल्कों के NSAs को। ये इंडिया, अच्छा देखिए, अब ये यहीं पर ये जियो पॉलिटिक्स में ना पाकिस्तानी लोग मात खा जाते हैं। अच्छा, 1-to-1 मीटिंग करने की जो भाई साहब बात कर रहे हैं, अब मतलब थोड़ी सी अकल होती तो ये वो बात नहीं करते। 1-to-1 मीटिंग अगर होगी तो दोनों देशों में क्या बातचीत हुई इसका सच किसी को नहीं पता चलता। पाकिस्तान का वर्जन कुछ और होता, भारत का वर्जन कुछ और होता, और इसमें क्या होता है कि बात वहीं पे अटक के रह जाती। तो भारत ने ये बहुत बड़ी पहल की कि भाई अगर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल जो है वो आतंकवाद के लिए नहीं करने देना है, तो भाई आइए मिल बैठकर बात करते हैं। अब इसने इस इलाके के सारे बड़े देशों को आमंत्रित किया NSA को कि भाई उसमें चीन भी आए, पाकिस्तान भी आए, रशिया भी आए, उसमें ईरान भी आए, उसमें आसपास के भी जो एक दो देश हैं वो भी आए। अच्छा, बाकी सबने हामी भर दी है। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन टीवी पर उनके NSA ने आके कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा जी। ठीक है जी, मतलब ये वही बात हो गई कि भारत कह रहा है कि भाई आइए हम बैठकर बात करते हैं, बातचीत करते हैं, क्या करना है। उसमें पाकिस्तान करेगा मैं तो जी बातचीत ही नहीं करूंगा, करूंगा ही नहीं मैं। तो भाई आप देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। इसमें अड़ंगा कौन डाल रहा है? पाकिस्तान डाल रहा है, जाहिर सी बात है। भाई अगर बातचीत करनी है, बातचीत से ही किसी समस्या का हल होगा। अगर अफगानिस्तान पर बातचीत करनी है, उसमें आपको भारत आमंत्रित कर रहा है, तो आपको आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, अपने पॉइंट्स रखने चाहिए। बाद में आप ये भी कहोगे कि भारत ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे भाई, तो आइए आप मीटिंग में बात करिए। अब बात करने से क्यों पीछे हट रहे हो? इसका सीधा सा मतलब है ना कि आपके मन में खोट है, आपकी दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। अब चूंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि अरे यार मैं गया और वहां पर फंस जाऊंगा, क्योंकि वहां पर रशिया भी होगा, भाई बड़ा मुल्क है, रशिया भी वहां पे होगा, वहां पे अगर चाइना आ जाता है, हालांकि उम्मीद मुझे कम है, चाइना भी होगा, दूसरे देश भी होंगे, ईरान भी होगा, तो वहां पर कही गई बात तो वो झुठला नहीं पाएंगे कि भाई मैंने ये बात नहीं कही थी, इंडिया तो ऐसे कह रहा है, इंडिया तो वैसे कह रहा है। तो इंडिया पर जो प्रोपेगेंडा फैलाना है वो प्रोपेगेंडा तो नहीं फैल पाएगा, क्योंकि वहां पर रशिया भी होगा, ईरान भी होगा, अगर चीन आएगा तो होगा, वो भी होगा। तो वहां पे तो सबूत रहेगा ना कि पाकिस्तान ने ये कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ये पॉइंट रखा। अब चूंकि ये भेद खुल ना जाए कि भाई अफगानिस्तान पर क्या करना है, और फंस जाएंगे वो। उधर तालिबान से तो इनके ताल्लुकात आप लोगों को पता ही है, पूरी दुनिया को पता है, जिसका खामियाजा भी FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से आगे बढ़ गया उनका मामला तालिबान के चक्कर में। तो आप समझ रहे नहीं बात की तरफ से एक फेक इनविटेशन था। एक्चुअली टेरर में इंडिया ही तो इन्वॉल्व है अफगानिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान में टेरर है वो अफगानिस्तान के थ्रू ही हो रहा है। तो ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा फैसला था कि वो लोग पाकिस्तान ने। अरे वाह भाई, आपको तो सब कुछ पता है, आप तो जो है ISI के हेड हैं, सब कुछ पता है आपको। सबूत, एक सबूत दिखा दो। अगर ऐसा हो रहा होता तो FATF की ग्रे लिस्ट में भारत होता, पाकिस्तान नहीं होता। अगर भारत से टेररिस्ट गतिविधियां चलाई जा रही होती तो भारत का नाम बदनाम हो चुका होता, यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। क्या बात कर रहे हो यार, बिना सबूत बात मत क्या करो आप लोग। और आप लोग के दिमाग में एक बैठा दिया जाता है भाई सबूत तो लाओ। आप क्यों नहीं जाते इंटरनेशनल कोर्ट में कि भारत ऐसा ऐसा कर रहा, आप सबूत लेकर जाओ। क्या होता है आपके पास? कुलभूषण जाधव का केस तक तो हार चुके हो आप लोग इंटरनेशनल कोर्ट में, नहीं तो अब तक तो कब तक उस बेचारे निर्दोष को आपने फांसी पर चढ़ा देना था वहां पे, लेकिन सबूत ही नहीं पेश कर पाए आप। भारत ने जाके लड़ा और भारत ने फांसी रुकवाई, कॉन्सुलर एक्सेस देना पड़ा आपको। आपके पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इमरान खान गवर्नमेंट को एक नया कानून लेकर आना पड़ा आपके आईन में, यानी कि संविधान में, कि भाई उसको सारे हक दिए जाएंगे हायर कोर्ट में अपील करने के। समझ रहे हैं आप? तो आप कहीं ना कहीं कमजोर हो, इसलिए आपको ये बातें माननी पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता है कि फंस जाएंगे, खुलासा हो जाएगा। ICJ में वहां पे तो कोई भारत के वकील और भारत के जज तो नहीं थे ना, मतलब उनकी कमेटी में भारत के जज नहीं थे ना उसमें, लेकिन तब भी वहां पे आपको हार का सामना करना पड़ा ना। अब आप कह रहे हो कि अफगानिस्तान पर बात नहीं करेंगे। इसको डिनाई कर दिया और पाकिस्तान नहीं गया वहां पे।
भारत की जानिब से ये पहला कदम था दोस्ती का, लेकिन पाकिस्तान ने इसे रिजेक्ट कर दिया। आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये बैड इम्पैक्ट लेकर आ सकता है पूरी दुनिया के हर मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से? आप इसको कैसे देखते हैं? बैड इम्पैक्ट नहीं लेके आ सकता, क्योंकि आप हिस्ट्री देख लो तो ये इंडिया ने ऐसे ही किया है, ये दोस्ती का बहाना करके इसने हमें हमेशा डिच किया, ठीक है। तो इसके साथ बैठना, बात करना, या इसका कहना कि एक दफ़ा इसने मौका दिया था कि हमारी इसके साथ बातचीत हो जाए, या दोस्ती का एक कदम था, ये सारी चीज़ें बनावटी हैं इन लोगों की, ठीक। यार बार बार मैं रोकना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, ऐसी बातें इन लोगों के जहन में भरी पड़ी है ना। अमन की आशा का बस लेकर वाजपेयी जी गए थे ना, इमरान खान तो, या वहां से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तो कभी कोई भारत की तरफ नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने करगिल कर दिया, तो भारत ने पीठ में छुरा भोंका। मोदी जी नवाज शरीफ से मिलने गए थे ना लाहौर, उसके बाद पठानकोट हो गया, नवाज शरीफ तो नहीं आए भारत मिलने बिना बुलाए। दोस्ती का हाथ बढ़ाना इसको कहते हैं, जो भारत की तरफ से लगातार बढ़ाए गए हैं, और आप लोगों ने उस दोस्ती के हाथ को काटा है, और ऐसी बातें करोगे उल्टा। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलते हो आप लोग, ठीक है। जब इन लोगों के दिल ही नहीं साफ के तो फिर हम नहीं चल सकते इनके साथ पाकिस्तान हो जाए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो है इंडिया ने जो है ऐसे जो बात की उन्होंने, या हमें उन्होंने ऐसे मतलब बुलाया क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से ये सारा जो है वो किया गया था। हाँ, लेकिन इस पे भी जो है बात हो सकती है कि सिक्योरिटी के मामला जो है वो थोड़ा सा इसमें हो सकता है, और पाकिस्तान का भी इस पे वो आ सकता है कोई इम्पेक्ट के भी, जो पाकिस्तान को जाना चाहिए था वहाँ पे और जाके अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए था। और अगर हम जाते तो इंशाल्लाह में भी हमारे साथ जो बाकी कंट्रीज़ के वहाँ पे भी जो आते वहाँ पे जो सीनियर्स, और उनके साथ हमारी अच्छी वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, और एक अच्छी जो है चीज़ों को लेके हम चलते सबके साथ। नहीं, देखें ये चीज़ें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी होती रहती हैं। जिस तरह जब इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे थे। इनिशिएटिव अगर नहीं भी होते तो कम से कम जो एक कॉमन सिचुएशन थी वो नॉर्मल थी। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो अब NSS की मीटिंग के अलावा भी जो अगर हम एक आम सतह पर उसको देखें, आम लेवल पर उसकी बात करें तो सिचुएशन हॉस्टाइल रही है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेते जा रहे हैं। जिस तरह FATF का मामला है, इसमें पाकिस्तान इनडायरेक्टली इंडिया को ब्लेम करता है कि उसने जो है वो अपनी अप्रोच यूज़ की है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखने के लिए। तो ये जो सारे मामलात हैं, एक सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, नेशनल असम्बली हो गई, UN की जनरल असम्बली होगी, उसमें एक ब्लेम गेम का सिलसिला दोनों मुल्कों की तरफ से जारी है। तो ये है कि जब गवर्नमेंट में चेंज आता है, जब मेंटालिटी में चेंज आता है लीडरशिप की, तो उसके बहुत सारे असरात आते हैं अवाम के ऊपर और दोनों मुल्कों की लीडरशिप के ऊपर। तो ये है कि जब एक इंडिया में जब कोई एक, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी कि जो फाशिस्ट नहीं होगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो राब्ते हैं वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे, जैसा कि 1990s के अंदर और नवाज शरीफ के दौर में थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी बस के थ्रू पाकिस्तान आए। तो उस पॉइंट से हम ताल्लुकात को दोबारा से रिज्यूम कर सकेंगे। लेकिन तब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, तब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, और फासिस्ट कह रहे हो। आपके कहने से हम फासिस्ट हो जाएंगे? भारत की 140 करोड़ जनता ने वोट दिया है, वोट करके अपने लीडर का चुनाव किया है, समझे आप? वो सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड PM है इस देश के, और एक बार नहीं दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं। तो अगर वो बंदा काम नहीं कर रहा होता ना, तो देश की जनता उसे चुनती नहीं। आपकी तरह नहीं है कि ISI और सेना ने जिसको चाहा उसको बिठा दिया। अभी आपके इमरान खान की हालत, मेरी बात नोट करके रखिएगा, क्या होने वाली है आने वाले 1-2 साल में, आप देखते रहिएगा। अभी उसके लिए गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनकी मेंटालिटी का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पास्ट में पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा किया है, इंडिया को बुलवाया है, काफ़ी ज़्यादा सारे प्लेटफॉर्म्स पे बुलवाया है, लेकिन इंडिया नहीं आया। तो हालांकि पाकिस्तान तो बिल्कुल हम समझते हैं कि सच्चे दिल से उन्हें बुलवा रहा था और डैम हार्टेडली उन्हें बुलवा रहा था, लेकिन इस वक्त आप समझती हैं कि जो इंडिया की सिचुएशन है और मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान की तरफ कोई पहला कदम होगा? मैं नहीं इस चीज़ को समझता कि पाकिस्तान की तरफ कोई पहला कदम होगा। ये एक मतलब मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को ही शायद इसमें इन्वॉल्व करने की कोई बात थी। इंडिया खुद इन्वॉल्व है टेरर के अंदर, जो पाकिस्तान में हो रहा है टेरर इंडिया ही इन्वॉल्व है और इंडिया ही कर रहा है अफगानिस्तान के थ्रू।
नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही एंटी इंडिया होता जा रहा है, क्योंकि जो मीटिंग पे इनवाइट किया गया उसके अलावा वो मीटिंग पे भी नहीं गए। पे मतलब इनविटेशन को रिजेक्ट करने का पाकिस्तानी मीडिया जो है ये रीज़न बता रहा है कि उन्होंने तालिबान को इन्वाइट नहीं किया और हम तालिबान के बगैर मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, इसलिए हम मीटिंग पे मतलब इन्विटेशन को रिजेक्ट करते हैं। और अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो कई ऐसी मतलब मीटिंग्स भी हुई हैं जिसमें वो पाकिस्तान ने तालिबान के बगैर अटेंड की हैं। आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या राय रखते हैं? एक्चुअली पाकिस्तान का स्टांस मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त है। अफ़गानिस्तान पे अब तालिबान जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं और उनका राइट है कि अगर जो भी खित्ता है ये बरे सगीर है, इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इन्वॉल्व है, और अगर हम इस पूरे खित्ते में अमन चाहते हैं तो अफ़गानिस्तान की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इंडिया ने अफ़गानिस्तान को नहीं बुलाया तो पाकिस्तान का स्टांस ठीक है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ खड़े, और हमें भी यही चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हों ताकि पाकिस्तान में टेरर एज़ मच एज़ पॉसिबल कम हो, क्योंकि यही एक लाइन थी जहाँ से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बढ़ रहा था पाकिस्तान के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान का स्टांस ठीक है। और अगर ये समझा जाए कि ये पाकिस्तान ज़्यादा इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है तो इंडिया के अंदर ही ये पॉलिसीज़ हैं कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने स्टांस पे बिल्कुल ठीक खड़ा हो। आपने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, जो हॉस्टाइलनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। देखें, इंडिया की पब्लिक के जो रिसेंट, अगर हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया की पब्लिक के जो वहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं और पाकिस्तान की पब्लिक में जो एक सेंटिमेंट्स पाए जा रहे हैं, आप उनका कंपैरिजन कर लें। इंडिया में क्या हो रहा है, अगर एक फीमेल टीचर एलिजिडली, उस पर कंफर्म भी नहीं है कि उसने जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जो कि ये एक फ्री नेशन के अंदर एक आम बात है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इंडिया के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। तो अगर उसके तहत अगर कोई बंदा फॉरेन नेशन को सपोर्ट करता भी है तो उसमें कोई ऐसा तो इशू नहीं है कि उसको डिटेन कर लिया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और जबकि पाकिस्तान में जो है बहुत सारे लोग विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। वाह जी वाह, गजब दोगलापन है भाई साहब आप लोगों के भीतर। अभी एक हमने खबर देखी थी कि एक ने भारत का झंडा फहराया, विराट कोहली का फैन था, उसको आप लोगों ने जेल में डाल दिया। और यहां पर आपको क्या लगता है कि जीत पर अगर भारत जीत जाता और वहां पे कोई पटाखे फोड़ रहा होता पाकिस्तान में और भारत का झंडा लहरा रहा होता, आप उसको छोड़ देंगे? तो विराट कोहली का फैन को आपने अंदर कर दिया, पटाखे फोड़ने की दूर बात, तो विराट कोहली का फैन था, उसने उसको आपने अंदर कर दिया, भारत का झंडा उसने दिखा दिया तो आपने उसको अंदर कर दिया। किसी खिलाड़ी का फैन होना कोई गलत बात नहीं है, तो आपने क्यों अंदर कर दिया उसको? और ये तो गलत बात है। वो चाहे अगर पाकिस्तानी कोई करे कि भाई भारत की जीत पर पटाखे फोड़े और खुशी मनाए, तो वो आपके लिए भी गलत है। और यहां पर कोई भारतीय अगर ऐसा करता है, पाकिस्तान की जीत पर खुशियां मनाता है, पटाखे छोड़ता है, तो वो भी गलत है, देशद्रोह है। ठीक है, फैन होना अलग चीज है। गजब दोगलापन रखते हो यार तुम लोग यार। तस्वीरें नहीं कि विराट कोहली की जो है वो उसकी 18 नंबर की जो है वो जर्सी लोगों ने पहन रखी थी। तो ये है कि एक मेंटालिटी का शिफ्ट आया पाकिस्तान के लोगों में और इंडिया के लोगों में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। वहाँ के लोग थोड़ा सा नैरो होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग एज अ ब्रॉडर सेंस के अंदर इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। वहाँ के जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, वहाँ के जो राइट विंग लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान और प्रो हिंदुइज़म हो चुके हैं। अब हमने रिसेंटली देखा कि जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, जो इंडियन सिटीज़ के अंदर रहते हैं, उनको पकड़ा गया, उनको डिटेन किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए सिर्फ कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अब इस तरह के वाक़यात कोई नए नहीं, ये पहले भी होते रहते थे, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो उसको इतना नैरोली पिन पॉइंट नहीं कर रही होती जितना अब किया जा रहा है। तो ये है कि उनकी मैंटेलिटी में जो फ़र्क आया है वो नैरो होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान की जो मैंटेलिटी है वो एक ब्रॉडर होती जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ का और इंडिया के अंदर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट का आप फ़र्क देखें तो आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कौन सा मुल्क किस समत में जा रहा है। और इंडिया की अगर आपने बात की कि इंडिया को उसमें इन्वाइट नहीं किया गया, तो पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान कोशिश करता है कि तालिबान को रिकगनाइज़ करवाया जाए मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है उनको प्रमोट करना चाह रहा है। और पाकिस्तान इसका प्रेशर तालिबानों के ऊपर डालता है कि वो ह्यूमन राइट्स को, वुमेन राइट्स को और जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उनको हार्म ना करें। मतलब पाकिस्तान वहाँ पर भी स्टेबिलिटी लाना चाहता है और पाकिस्तान दुनिया को बताना चाहता है कि अफ़गानिस्तान अब एक स्टेबल कंट्री है और वहाँ पर जो है वो पहले की तरह के ब्लास्ट नहीं होते, पहले की तरह की वहाँ पर जो टेररिज्म है वो वहाँ पर नहीं है। तो यह है कि अगर वो तालिबानों को भी साथ इन्वाइट करते तो ये एक बेहतर एक अप्रोच थी
कि वो तालिबान, अब हमें ये कहना पड़ेगा कि तालिबान मेन स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है। अब जो अशरफ गनी है और वहाँ की जो मोसाद जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है, अब वो उनका दौर ख़त्म हो चुका है। अब हम मज़ीद उनको जो है वो उन पर डिपेंड नहीं कर सकते। अब अफ़गानिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तालिबान ही है, हमें उन पर ही काम करना पड़ेगा, उनको ही मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। हम उनको रिकगनाइज़ करें, उनको यूएन के अंदर लेकर आएँ, ताकि जो दुनिया है उनको ऊपर अपना पॉजिटिव प्रेशर डाले तालिबानों के ऊपर कि वो अपने मुल्क के अंदर एक जो पॉजिटिव रोड मैप है, एक कंस्ट्रक्शन प्लान है अफ़गानिस्तान के लिए, वो प्रोवाइड करें। यूएसए को भी चाहिए कि वो जो उन्होंने जो उनके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो फ्रीज़ कर रखे हैं, उसको रिलीज़ करें ताकि वो अपने मुल्क के अंदर सैलरीज़ दे सके, जो उनके पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको जारी रख सकें। तो ये है कि फ्यूचर में नेशंस को चाहिए कि वो तालिबानों को मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आएँ ताकि अफ़गान लोगों का भला हो सके तालिबानों के थ्रू। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो वीडियो हो गया ख़त्म। यार मेरा एक सवाल है, और कोई पाकिस्तानी इस सवाल का जवाब दे दे तो शायद मेरा भी ज्ञान कुछ बढ़ जाए। कल को अगर टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता है, पाकिस्तान का स्टेक उसके पास चला जाता है, तो कल को यही पाकिस्तानी भाई साहब ये बातें करेंगे कि नहीं नहीं, टीटीपी से बात करनी चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको पैसे दे दो, उनको सब कुछ दे दो, पाकिस्तान को चला रहे हैं भैया, पाकिस्तान पर उन्हीं की हुकूमत है, करेंगे? तो पाकिस्तानी भाइयों, इस सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है। रही बात इस वीडियो की और पाकिस्तान के रिजेक्शन की, तो ब्रॉडर वे में देखें तो पाकिस्तान ने फिर एक गलती की और भारत ने ये बहुत अच्छा एक जियोपॉलिटिकल दांव खेला। अभी पाकिस्तान को इसकी अहमियत समझ में नहीं आ रही है कि भारत ने क्या किया इनके साथ। ये अभी समझ में आएगी 4-5 साल बाद, तब लगेगा कि अरे यार ये तो भारी गड़बड़ी हो गई हमसे। भारत ने जो करवाना था, देखिए भारत को भी पता था कि पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन भारत ने एक संदेश दिया सारे उन स्टेक होल्डर्स को जो आसपास हैं, रीजन की सुरक्षा का दायित्व जिनके ऊपर है, कि भाई वो बात करना चाहता है। रशिया मान गया है आने के लिए, ईरान मान गया है आने के लिए, दूसरे जो एक आध देश हैं वो भी मान गए आने के लिए, चीन और पाकिस्तान नहीं माने। तो जिस तरह चीन और पाकिस्तान ने नहीं आने का प्लान बनाया है, ये बात भारत को पहले से पता है। ये कोई भी जो थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, वो बात ये इस वाले स्टांस को समझ सकता है कि भारत ने कितना बड़ा दांव खेला है। अब नाम किसका खराब होगा? पाकिस्तान और चीन का। संदेश यही जाएगा कि भाई हम तो बातचीत करना चाहते हैं, आप बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी प्लानिंग कुछ और है। आप बातचीत नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी प्लानिंग खुल जाएगी, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल पाओगे, आप प्रोपेगेंडा नहीं फैला पाओगे। और भारत ये चाहता था कि पाकिस्तान रिजेक्ट करे, भारत ये चाहता था कि पाकिस्तान रिजेक्ट करे, और पाकिस्तान ने वही किया जो भारत चाहता था। आप कोई भी उठा के देख लो, नाम खराब होना पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान को चाहिए था, अगर पाकिस्तान की दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो पाकिस्तान कहता कि हाँ भाई ठीक है, हम बातचीत करेंगे। दुनिया में तो अब संदेश चला गया ना भाई कि पाकिस्तान बातचीत नहीं करना चाहता, बस हो गया जो करना था। और भविष्य में पाकिस्तान को इसका और भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये जो बात कर रहे थे ना कि एफएटीएफ में भारत की वो है, ऐसा है वैसा है, अरे भैया पहले अपने आप को ठीक करो। एफएटीएफ भारत की वजह से नहीं चलता। आप लोगों का सबसे आसान काम है आरोप लगा देना, समझ गए आप? एफएटीएफ भारत की जागीर नहीं है और आप लोग आरोप लगा देते हो। एफएटीएफ एक स्वतंत्र संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक आध देश नहीं है, उसमें 40 के करीब देश हैं, उसमें ऑब्जर्वर्स हैं, बड़े से बड़े मुल्क हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 2-4 लोग मिलकर और साजिश रचें पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान की जनता का आईक्यू लेवल भी तो कम है, उन्हें ये बात लेट से समझ में आती है, और जब तक समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। समझ रहे हैं आप? इमरान खान को तो वैसे भी कुछ नहीं पता, लेकिन जो इमरान खान के आसपास जो लोग हैं ना, वो देखना इमरान खान बलि का बकरा बनने वाले हैं। अभी टीएलपी के साथ क्या हुआ? टीएलपी के आगे सरेंडर करना पड़ा ना इमरान खान को। टीएलपी जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उस एक अदने से ऑर्गेनाइजेशन ने इमरान खान को घुटनों पर ला दिया। बात मनमानी पड़ी,
जिस टीएलपी को उन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने उसे कहा कि नहीं भाई बैन हटाया जाता है। यह होती है सरेंडर करने की आदत, जो नियाजियों में बहुत पहले से है, 50 साल से है। समझ रहे हैं आप? तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया मीटिंग में शामिल होने से, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है आगे की रणनीति पर। और उसके बाद आप कहोगे कि भारत साजिश रचता है। भारत तो बुला रहा है, आइए बात करते हैं, आप नहीं आ रहे हैं बात करने। दोस्तों, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।